नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल ओनली न्यूज नेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जो बेटियों के जन्म को एक उत्सव की तरह मनाती है और उनके भविष्य को मजबूत बनाने में मदद करती है। जी हाँ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के जन्म पर सरकार सीधे 25,000 रुपए की सहायता देती है। यह राशि सिर्फ जन्म पर नहीं बल्कि बेटी की पढ़ाई और स्वास्थ्य से जुड़े अलग अलग चरणों में दी जाती है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपके घर में बेटी है या होने वाली है तो यह योजना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। आज हम जानेंगे कि कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है, आवेदन कैसे करें और दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो चलिए, इससे पहले आपको पूरी खबर बताएं। आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में काम कर रहे इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है। यह योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा चलाई जा रही है और यह मिशन शक्ति 5.0 का हिस्सा है। योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य सुधारना और समाज में उनके प्रति नकारात्मक सोच को बदलना है। आप जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी कई जगहों पर बेटियों को बोझ माना जाता है, लेकिन यह योजना उस सोच को चुनौती देती है। शुरू में यह योजना 15,000 रुपए की सहायता से शुरू हुई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। यह राशि एक बार में नहीं बल्कि 6 किस्तों में दी जाती है, जो बेटी के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों से जुड़ी होती है। इससे न केवल परिवार को आर्थिक मदद मिलती है, बेटी की पढ़ाई पर फोकस भी रहता है। अब बात करते हैं लाभ की। योजना के तहत कुल 25,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन यह राशि चरणबद्ध तरीके से वितरित होती है। पहली किस्त जन्म के समय मिलती है, जो 5,000 रुपए की होती है। यह उन बेटियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2019 के बाद पैदा हुई हैं। दूसरी किस्त 2,000 रुपए की होती है, जब बेटी का 1 साल के अंदर टीकाकरण पूरा हो जाता है। इससे स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है। और तीसरी किस्त 3,000 रुपए की है, जब मिलती है जब बेटी पहली कक्षा में दाखिला लेती है। चौथी किस्त भी 3,000 रुपए की है, जो छठी कक्षा में पहुंचने पर दी जाती है। पांचवी किस्त 5,000 रुपए की होती है, जब 9वीं कक्षा में प्रवेश होता है। और आखिरी सबसे बड़ी किस्त 7,000 रुपए की, जो 10वीं या 12वीं कक्षा पास करने पर मिलती है। इस तरह राशि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी होने से परिवार की बेटी की देखभाल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पैसे सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। अगर बेटी 18 साल से कम उम्र की है तो पैसे माँ के अकाउंट में जाते हैं। अगर माँ नहीं है तो पिता के, और अगर दोनों नहीं है तो अभिभावक के। 18 साल से ऊपर की बेटी को खुद के अकाउंट में मिलता है। कौन इस योजना का फायदा ले सकता है? तो ये योग्यता के मापदंड साफ है। सबसे पहले, परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दूसरा, परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसके लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। योजना सिर्फ 2 बेटियों तक सीमित है, चाहे वे जैविक हो या गोद ली गई हो। अगर जुड़वा बेटियां हैं तो भी वे काउंट होती हैं। बेटी का जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद होना चाहिए। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। अगर परिवार में पहले से 2 बेटियां हैं तो तीसरी के लिए लाभ नहीं मिलेगा। यह सीमा इसलिए रखी गई है ताकि योजना का दुरुपयोग न हो और ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंच सके। योजना बाल विवाह रोकने, भ्रूण हत्या खत्म करने और लिंग अनुपात सुधारने जैसे बड़े लक्ष्यों से जुड़ी हुई है। अगर आप योग्य हैं तो यह आपके लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है। आवेदन कैसे करना है? प्रक्रिया सरल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। पहले ऑनलाइन तरीके से बात करते हैं। आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। होम पेज पर सिटीजन पोर्टल का विकल्प चुनें। अगर पहली बार है तो फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करें। निर्देश पढ़ें, आई एग्री टिक करें और कंटिन्यू करें। पूछा जाएगा कि क्या आप आंगनवाड़ी सेंटर से आवेदन कर रहे हैं, उसके अनुसार चुनें। फिर जरूरी डिटेल्स भरें, नया पासवर्ड बनाएं, सेंड ओटीपी पर क्लिक करें, ओटीपी डालें। आपको यूजर आईडी मिल जाएगी, जिससे लॉगिन करें। अब कन्या सुमंगला योजना का आवेदन फॉर्म भरें, सभी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें। आवेदन सबमिट होने के बाद ट्रैकिंग के लिए नंबर मिलेगा। प्रक्रिया में अगर कोई गलती हो तो सुधार का विकल्प भी है। अब ऑफलाइन आवेदन की बात करते हैं। फॉर्म ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एसडीएम, ज्वाइंट प्रोबेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर या सब डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर के ऑफिस से लें। फॉर्म भरें, दस्तावेज अटैच करें और उसी ऑफिस में जमा करें।
पोस्ट से फॉर्म नहीं भेजा जा सकता। जमा करने के बाद आवेदन को डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे। दोनों तरीकों में सत्यापन के बाद ही लाभ मिलता है। आवेदन मुफ्त है, कोई शुल्क नहीं है। अगर कोई समस्या है तो संबंधित ऑफिसर से संपर्क करें। और तो इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, सूची छोटी लेकिन जरूरी है। माँ और पिता का आधार कार्ड, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली बिल, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर। ये दस्तावेज सुनिश्चित करते हैं कि आवेदन सही व्यक्ति का है। अगर कोई दस्तावेज गुम है तो पहले उसे बनवाएं। आय प्रमाण पत्र तहसील से मिलता है, जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल या नगर पालिका से। आधार अपडेट होना चाहिए। दस्तावेज अपलोड करते समय स्कैन क्लियर हो। यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे समाज में बेटियां अभी भी कई चुनौतियों का सामना करती हैं। शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं, बाल विवाह जैसी कुरीतियां। यह योजना इन सबको संबोधित करती है। जन्म पर 5,000 रुपए मिलने से परिवार बेटी के जन्म को खुशी से मनाते हैं। टीकाकरण पर 2,000 रुपए से स्वास्थ्य बेहतर होता है। स्कूल एडमिशन पर राशि मिलने से पढ़ाई जारी रहती है। कुल मिलाकर यह बेटी को बोझ नहीं बल्कि संपत्ति बनाती है। सरकार का लक्ष्य लिंग अनुपात सुधारना है, जो उत्तर प्रदेश में अभी भी असंतुलित है। योजना से 10 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। यह केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से जुड़ा है, लेकिन राज्य स्तर पर ज्यादा फोकस्ड है। अब सोचिए, अगर आपके घर में बेटी है तो यह योजना कैसे जीवन बदल सकती है। मान लीजिए एक गरीब परिवार में बेटी पैदा होती है। जन्म पर 5,000 रुपए से अस्पताल खर्च कवर होता है। 1 साल बाद टीकाकरण पूरा करने पर 2,000 रुपए से दवाएं या पोषण। पहली कक्षा में 3,000 रुपए से किताबें, यूनिफॉर्म। छठी कक्षा में फिर 3,000 से आगे की पढ़ाई। 9वीं में 5,000 से कोर्स फीस और 12वीं पास करने पर 7,000 से कॉलेज की तैयारी। यह राशि छोटी लग सकती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह बहुत बड़ा सहारा है। परिवार बेटी को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित होते हैं क्योंकि पैसे पढ़ाई से जुड़े होते हैं। इससे ड्रॉप आउट रेट कम होता है। योजना आत्मनिर्भरता पर जोर देती है ताकि बेटियां नौकरी या व्यवसाय कर सकें। योजना की सफलता की बात करें तो 2024 तक 10 लाख परिवारों को यह लाभ मिला है, जो दिखाता है यह लोकप्रिय है। कई जिलों में जागरूकता कैंप लगाए जाते हैं। अधिकारी घर घर जाकर आवेदन करवाते हैं। कुछ क्षेत्रों में जहां लिंग अनुपात कम है वहां सुधार देखा गया। योजना से जुड़े कार्यक्रमों में बेटियों को सम्मानित किया जाता है, जो समाज में सकारात्मक संदेश देता है। सरकार लगातार योजना को अपडेट करती है, जैसे राशि बढ़ाना। भविष्य में हो सकता है कि और ज्यादा किस्तें या राशि जुड़े, लेकिन अभी जो है वह पर्याप्त है। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान रखें। आवेदन में सभी डिटेल्स सही जगह भरें। गलत जानकारी से रिजेक्ट हो सकता है आपका आवेदन। दस्तावेज वैध हो। अगर ऑनलाइन मुश्किल लगे तो ऑफलाइन चुनें। सत्यापन में समय लग सकता है, धैर्य रखें। अगर रिजेक्ट हो तो कारण पूछें और सुधार करें। योजना का लाभ लेने के बाद बेटी की प्रगति रिपोर्ट समय समय पर अपडेट करें ताकि अगली किस्त मिलती रहे। यह योजना सिर्फ पैसे नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी सिखाती है। अब योजना के व्यापक प्रभाव पर विचार करें। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां जनसंख्या ज्यादा है, ऐसी योजनाएं सामाजिक बदलाव लाती हैं। बेटियों की शिक्षा से परिवार की स्थिति सुधरती है। शिक्षित बेटी घर चलाती है और समाज में योगदान देती है। योजना भ्रूण हत्या को रोकती है क्योंकि जन्म पर सहायता मिलती है। बाल विवाह कम होता है क्योंकि पढ़ाई पर फोकस रहता है। स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि टीकाकरण से कुल मिलाकर यह राज्य की प्रगति में योगदान देती है। सरकार अन्य राज्यों से प्रेरणा ले सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इसे अच्छे से लागू किया है। योजना से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी से ऑनलाइन आवेदन मुश्किल होता है, इसलिए ऑफलाइन विकल्प महत्वपूर्ण है। दस्तावेज बनवाने में समय लगता है, लेकिन सरकारी केंद्रों पर मदद मिलती है। जागरूकता की कमी से कई परिवार लाभ से वंचित रहते हैं, इसलिए सरकार कैंप लगाती है। अगर आप जानते हैं कि ऐसे किसी परिवार को तो उन्हें बताएं। यह योजना सामूहिक प्रयास है। अब योजना की तुलना अन्य योजनाओं से। केंद्र की सुकन्या समृद्धि योजना से यह अलग है क्योंकि वह बचत पर फोकस करती है, जबकि यह सीधे सहायता देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता पर, लेकिन यहाँ पैसे मिलते हैं। अन्य राज्यों में समान योजनाएं हैं, जैसे हरियाणा की आपकी बेटी हमारी बेटी, लेकिन उत्तर प्रदेश की यह ज्यादा व्यापक है। राशि बढ़ाने में आकर्षक बनी है। भविष्य की बात करें तो सरकार मिशन शक्ति के तहत और सुधार कर सकती है। हो सकता है आय सीमा बढ़े या ज्यादा बेटियों को शामिल किया जाए, लेकिन अभी फोकस 2 बेटियों पर है। योजना से बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बन रही हैं। यह लंबे समय से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करेगी। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और योग्य हैं तो आज ही आवेदन करें।
यह आपके बच्चे के भविष्य का निवेश है। योजना से जुड़ी हर जानकारी हमने कवर की, अब आपकी बारी है। अंत में अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और कमेंट में बताएं कि क्या आप इस योजना से लाभान्वित हुए हैं या कोई सवाल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो बने रहें ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।